क्या थे वो? एक मसीहा थे, अध्यात्म के शिरोमणि थे, तो राष्ट्र के वे कलशारोहण थे। वे राष्ट्र के कलशारोहण थे तो हमारी समाज के हृदय के भगवान थे। वो हृदय के भगवान थे तो प्राणी मात्र की करुणा से उनका सागर लहराता था। प्राणी मात्र के लिए आज भारत में सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के पहले गौशाला नगण्य थी। दिगंबर जैनियों में गौशाला के नाम की कोई चीज नहीं थी। आचार्य महाराज के पहले आप लोग शेयर कर सकते हैं क्योंकि मुझे भूल रहा हूं। तो आचार्य महाराज के पहले दिगंबर जैनियों में कौन सी गौशाला थी? सीतामढ़ी में थी, राजस्थान की। मैंने देखा, दिगंबरों में कोई गौशाला नाम की चीज नहीं थी। आज कम से कम 2-2.5 लाख पशु अपना जीवन यापन कर रहे हैं शांति के साथ। उसकी देन थी हमारे पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज की। आज गौशाला है। आज बच्चे बच्चियों के लिए देखो कितनी बड़ी प्रतिभा स्थली। आज बेरोजगारों की चिंता महाराज को, देश की चिंता महाराज को, देश के लिए स्वदेशी के लिए हथकरघा की बात कर दी कि हम देश के लिए कुछ तो करें। हम विदेशियों की संस्कृति में आकर कहीं देश की संस्कृति, देश की कला ना मिट जाए, वो चिंता उनको, वो चिंता तो कहूंगा ही नहीं। मेरे आचार्य महाराज कभी चिंतित नहीं देखे। हमारे आचार्य महाराज एक संत ऐसा था जो कभी चिंतित नहीं हुए। उनका हमेशा चिंतन ही चलता था। चिंता तो उनके जीवन में कभी आई नहीं। चिंता और संक्लेश हमारे गुरु के पास कभी मैंने जिंदगी में देखा नहीं। सदा चिंतन में डूबे रहते थे। चिंता उनको कभी नहीं छू पाई। हजारों साल, मैं तो कहता हूं कि 2000 साल नहीं करूंगा। मैं तो ऋषभ देव से लेकर के आज तक में ऐसा कोई संघ नहीं हुआ जिस संघ में संपूर्ण बाल ब्रह्मचारी लोग रहे हों। कब से कह रहा हूं, ऋषभ देव से लेकर इतिहास नहीं मिला कि ऋषभ देव के समूषण में सब, ऐसा उल्लेख नहीं। अजितनाथ के समूषण में बाल ब्रह्मचारी 5 बाल यति हुए, उनके समूषण में सभी बाल यति थे, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। राजा महाराजा तो थे सब, लेकिन अपने आचार्य महाराज पूज्य विद्यासागर महाराज ने इस पंचम काल में एक ऐसी भी तरह की छटा बुझाई जो युवा पाप की तरफ, वैष्णव की तरफ दौड़ते थे, वे संयम की तरफ लेकर, पीछे लेकर के और अपने आत्म कल्याण कर रहे हैं। आज जो भी श्रमण संस्कृति दिख रही है, पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की देन। चाहे हमारा संघ हो, चाहे अन्य संघ हो, जहां जहां बाल ब्रह्मचारी हैं, उन सब के प्रेरणा स्रोत पूज्य गुरुदेव संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज। इस क्षेत्र में उन्होंने क्या नहीं दिया। आज बुंदेलखंड की यदि हम बात करते हैं, आप राजस्थान के हैं तो राजस्थान को तो सब कुछ है ही। राजस्थान को तो उनके गुरु ने इतनी बड़ी शक्ति दी, इतना बड़ा शिष्य दिया। दूसरा, बुंदेलखंड के लिए, इस बुंदेलखंड सबसे ज्यादा बदनाम था क्योंकि यहां से साधुओं को निकालना बहुत टेढ़ी खीर थे। साधु लोग आते थे, बुंदेलखंड में कोई महाराज नहीं खटाते थे क्योंकि यहां का रूप ही अलग था। साधु बनना सबसे ज्यादा बदनाम था कि दुनिया के हर प्रांत में साधु बनते हैं, लेकिन बुंदेलखंड से। लेकिन आचार्य महाराज ने ऐसी खान की ओपनिंग की, ऐसी खान की ओपनिंग की कि जिंदगी भर वे भी रत्न निकालते रहे और अभी भी रत्न निकल रहे हैं उसी खान से। तो हमारे आचार्य महाराज सब तरफ योगदान, राष्ट्र के लिए योगदान, समाज के लिए योगदान, युवाओं के लिए योगदान, वृद्धों के लिए योगदान, राजनेताओं को योगदान। मैं तो योगदान सब सुनते ही हर योगदान में पूज्य गुरुदेव की छवि दिखती है कि सबको चुनेंगे।